પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે જે 20 લાખ કરોડના પેકેજની જાહેરાત કરી હતી તે માટે ફરીથી આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર અને એમની ટીમે અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં મળનારા લાભોની માહિતી આપી હતી. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યા મુજબ ખેડૂતો, નાના વર્ગો અને બાંધકામ ક્ષેત્રમાં મળનારા લાભોની યાદી આપવામાં આવેલ છે. मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है. पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है. इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं. अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है. गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है. हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है. और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया. मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात करें, पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो. जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज्यादा गरीबों के इंश्योरेंस करवाने की बात हो. गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला. और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा. तो गरीब की हर समय चिंता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने. और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं. कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं. अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई. और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा. तो आज का जो हम करने जा रहे हैं, गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए, और 1-2 बिंदु किसानों के लिए आज, बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा. तो इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है. और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं. पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है, ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है. इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर. और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है. और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है, विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है. गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. और
कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी निकले किया और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध, उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहां पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस संकट के लेबर कोड के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज, जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें ये दिक्कत है। और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा, ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे। और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा, जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया, पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट, जो संस्थान है, वो 10 से ज़्यादा वाला है, उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें
रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे एमएसएमई हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल पीएससीज हैं, वो अपना 12% ही देंगे। प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते, या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे, और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था, उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं, और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है, और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। the last प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए, जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है। जो ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस
मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेहड़ी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेहड़ी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेहड़ी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। देने के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में। और इसके अलावा चाहे शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को फसल की खरीद के लिए पैसा दिया, जिसकी जानकारी हमने पहले दी। उसके अलावा अगर कहा जाए तो कृषि के सीजन में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे
3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। 1000 रुपया करोड़ों किसानों के खाते में जाता है, या सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बाकी योजनाएं मोदी जी ने चलाई। वहीं पर अब एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। एक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा। और लगभग, जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे।